दोस्तों, एक बहुत फेमस फिलोसोफर की एक बहुत फेमस कहावत है, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। इस कोट का मतलब हमें अपने खाने को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि सिर्फ हमारा पेट ही ना भरे, उसके साथ साथ हमारे शरीर को ठीक करने की भी उसमें क्षमता हो। दोस्तों, फैटी लीवर जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, क्या आप चाहते हैं इस डिजीज को बगैर किसी दवा खाए ठीक करना? तो इसमें अपने खान पान में बदलाव करना जरूरी है, साथ साथ एक्सरसाइज को ऐड करना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी डाइट के बारे में, ऐसे परहेज के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फैटी लिवर यानी इसमें लिवर के अंदर जरूरत से ज्यादा चर्बी का जमा होना शुरू हो जाता है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे डाइट में इस्तेमाल होने वाले तेल का है, ऐसा स्टडीज शो करती हैं। दोस्तों, अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सा तेल का इस्तेमाल करूं खाने में? उन्हें बताता हूं ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जिनमें सैचुरेटेड फैट यानी हेल्दी फैट ज्यादा हो, अनसैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं हो। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। बटर, घी, कोकोनट ऑयल, वनस्पति घी, मार्गरेन, पाम ऑयल, इन सबको फैटी लिवर में बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि इनमें अनहेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं। बल्कि इनकी जगह सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, जैतून या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत समझदारी की बात रहती है। लेकिन मैं उन्हें यह भी समझाता हूँ कि तेल के साथ साथ आपको अनाज में भी बदलाव करना है, यानी आपको बिल्कुल भी सूजी का आइटम, मैदा, बेसन, पॉलिश राइस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है और साथ साथ एक आदत में भी बदलाव करना है कि मल्टी ग्रेन को डाइट में इंक्लूड करना है। इसको इस तरह से समझिए, कुछ लोग पूरे दिन सिर्फ एक ही अनाज पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में गेहूं का दलिया ले लिया या उपमा, सूजी या डिफरेंट कोई भी शक्ल ले ली उसकी, लंच में रोटी ले ली, रात में डिनर में भी रोटी ले ली। तो इस तरह डाइट में ग्लूटेन इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है जिसका फैटी लिवर पे खराब असर पड़ता है और फैटी लिवर तेजी से बढ़ता है। और कुछ लोग सिर्फ चावल का ही प्रयोग करते हैं पूरे दिन में, जिससे उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो बेहतर ये रहता है कि मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करें। इसको ऐसे समझिए, ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लिए, ओट्स की डिफरेंट शक्ल हो गई, उपमा, चीला, दलिया की शक्ल में हमने यूज कर लिया, लंच में हमने चावल ले लिए, डिनर में हमने गेहूं की रोटी का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से डाइट में मल्टीग्रेन भी यूज हो जाएगा और मल्टीग्रेन की आटे से बेहतर है इस तरह मल्टीग्रेन को डाइट में यूज करना। ऐसी स्टडीज शो करती हैं कि अगर हम मल्टीग्रेन आटे की जगह मल्टीग्रेन डिफरेंट टाइप पे यूज करें तो वो हमें ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मल्टीग्रेन का डाइट में लेने का पर्पस जो है वो एक अनाज की डिपेंडेंसी को कम करना है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी वेजिटेबल हम फैटी लिवर में यूज कर सकते हैं, जिनको यूज करके लिवर को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये बात जाहिर है कि हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फैटी लिवर के पेशेंट्स को ब्रोकली अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। इसके खाने से ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, लीवर की हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है। के साथ साथ ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और मेथी और पालक के इस्तेमाल से भी यही सब फायदे देखने को मिलते हैं। इतना बताते ही पेशेंट के साथ साथ के अटेंडेंट अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये कोई फ्रूट नहीं खा सकते? तो मैं समझाता हूँ कि बिल्कुल खा सकते हैं फ्रूट, लेकिन कुछ फ्रूट्स इनको बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे और उनको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो, और उसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, दांत से काट के खाए जाते हैं, यानी ऐसे फ्रूट जिनको दांत से वो यूजुअली काट के खाते हैं। उनका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, अमरूद, जामुन, बेर, आलू बुखारा, आड़ू, नाशपाती, खजूर। इन सब फ्रूट में फाइबर एक अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है और इनका जीआई इंडेक्स भी बहुत कम होता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमें इनको लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है। 1 किलो किसी को नहीं खा लेना है, कुछ 100 ग्राम, 100 या 200 ग्राम्स पर डे इज इनफ। तो आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि क्या फैटी लिवर के पेशेंट चाय और कॉफी पी सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ले सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी से फैटी लिवर के पेशेंट को आराम मिलता है, राहत मिलता है, लीवर की सूजन में और फैट के डिपोजिशन में कमी आती है। इनका यूज पेशेंट को मैं इस तरह से बताता हूँ कि आप दिन भर में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन दूध की चाय, दूध की कॉफी बिल्कुल अवॉइड करनी है। फिर मैं मरीजों से पूछता हूँ कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? अगर मरीज मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब मैं नॉन वेज भी ले लेता हूँ, तो मैं उन्हें फौरन टोक के मना कर देता हूँ कि आप नॉन वेज कम करिए, वीक में 1 से 2 बार करिए और रेड मीट बिल्कुल बंद कर दीजिए।
इसकी बजाय आप फिश को प्रेफर करिए। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके लीवर को ठीक करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। साथ साथ ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि आपके लीवर को ठीक करने में काफी हेल्पफुल होते हैं और साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। अब बारी आ गई परहेज, यानी एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इनके बारे में जानने की मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को, फैटी लीवर के पेशेंट्स को कुछ चीजों का परहेज भी बताता हूँ और साथ साथ 2 ऐसे सुपर फूड्स का भी इस्तेमाल बताता हूँ जो कि दवा के तौर पे यूज करने से फैटी लीवर को आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है। सबसे पहले कैलोरी इनटेक को मॉनिटर करना। 1600 से 1800 किलो कैलोरी की ही डाइट ले पूरे दिन में। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्राइड आइटम्स, छोले भटूरे, कचौड़ी, पकौड़े, समोसे, व्हाइट शुगर और डेजर्ट यानी चीनी से बनी चीजें जैसे कैंडी, मिठाइयाँ, पेस्ट्री बिल्कुल ना खाएं। साथ साथ कोला या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का भी यूज बिल्कुल ना करें। अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है तो समझ लीजिए वो जहर है उसके लिए। इसका सेवन बिल्कुल बंद करना है और 30 मिनट्स पर डे मॉडरेट एक्सरसाइज ऐड करना जरूरी है। ऐसा स्टडीज बताती है कि फैटी लीवर के पेशेंट अगर एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और डाइटरी कंट्रोल अपनाते हैं तो इस डिजीज को रिवर्स करना आसान है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा और आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों अब बारी आ गई 2 सुपर फूड्स के बारे में जानने की। पहला नंबर लहसुन यानी गार्लिक। स्टडीज शो करती हैं कि लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल करने से फैटी लीवर में बहुत फायदा होता है। इससे आप अपने लीवर को इजीली हेल्दी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे करना है, रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां लहसुन की खाली पेट जरूर ले लें। और दूसरा सुपर फूड है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। दोस्तों इसमें भी स्टडीज शो करती है कि इसमें HCA नामक एक कंपाउंड होता है जो कि फैटी लीवर को रिवर्स करने में पोटेंट रोल प्ले करता है और साथ साथ ही आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है। इसका इस्तेमाल आपको इस तरह से करना है कि 10 ml जो है यानी 10 ml या 2 चम्मच को पानी के साथ खाना खाने के बाद ले लें। फैटी लीवर में ये बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि फैटी लीवर में क्या खाएं, कितना खाएं और क्या ना खाएं। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड स्क्रीन पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिंक है, आप चाहे उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी डे। थैंक यू।